बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ। ये क्वेश्चन हमारे आज रह गए हैं 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के। आज हम इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, बाय डेफिनेशन मेथड जो हम कर रहे हैं इसमें आज के हवाले से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं तमाम को सॉल्व करने की एक ही टेक्निक है। एक ही मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं आज का अपना क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इन जर्नल हम इसको सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और जब हम इन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो n की जो पावर है वो हम जस्ट रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो x की जगह पे x है, सिर्फ n की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 3/2 को, और इस क्वेश्चन में हम रिप्लेस कर देंगे 5/2 को। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे n को m के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगा x की पावर -m, तो हम -m के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे n को 40 के साथ रिप्लेस करेंगे और इस क्वेश्चन में n को -100 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं बाय डेफिनेशन मेथड। तो उसी तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। हम इसको भी उसी तरीके से 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास होगा, x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल्टा x में, और y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y में। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। सब्ट्रैक्शन करते हैं दूसरे स्टेप में। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n। हमने लेफ्ट साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट साइड को आपस में सब्ट्रैक्शन कर दी। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं y से ये y कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचता है? बाकी हमारे पास बचता है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n। अब यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू x को हम कॉमन लेते हैं ताकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकें। तो x की पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, पावर आ जाएगी n माइनस x की पावर n। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस x की पावर n जो है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। इस बाइनोमियल थ्योरम के जरिए हम अपनी रकम को एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर n, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं, ये बनेगा 1 प्लस nx, तो n इंटू क्या बन जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन।
और लास्ट पे हमारे पास आएगा माइनस एक्स की पावर n, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करते हैं, हम x की पावर n को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो n डेल्टा x ओवर x, x की पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी हमारे पास 2x की पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस अप टू सो ऑन माइनस x की पावर n। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर n से ये x की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचता है डेल्टा y इज इक्वल टू। अब इस स्टेप में हम इस साथ ही कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमारे पास आ रहा है n डेल्टा x ओवर x और साथ आएगा x की पावर n, ये हमारे पास रकम कॉमन आ जाएगी, बाकी यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस n कॉमन चला गया, बाकी बचेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और डेल्टा x बाय x पावर 2 थी, एक पावर कॉमन चली गई, बाकी एक पावर बच गई, x की पावर n जो है ये भी कॉमन आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि एक पावर बाहर चली गई, बाकी यहाँ पे पावर बच गई 2 और x की पावर जो n था वो भी बाहर कॉमन चला गया, प्लस अप टू सो ऑन ये हमारे पास रकम आएगी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, किससे, डेल्टा x से, तो दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। मैं दोबारा अपने मेथड अपने स्टेप याद करवाता चलूँ। पहले स्टेप में हम x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट किया हमने। उसके बाद अगले स्टेप में हमने सब्ट्रैक्शन की, ये स्टेप 2 था हमारे पास। स्टेप 2 करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ तक ये पॉसिबल है यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो स्टेप 3 था, स्टेप 3 में हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर मुमकिन है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब अगला स्टेप की तरफ आते हैं तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा n इंटू 1 ओवर x, x की पावर n, और ये ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट जो है सेम एज इट आ जाएगी, हमारे पास आएगी 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये ब्रैकेट वाली टर्म एज इट हमने लिख दी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इसका स्टेप नंबर 4 जो है, हम दोनों तरफ लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास बनेगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और दूसरी तरफ भी हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो इस तरीके से अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा हमारे पास dy बाय dx। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास इस तरफ देखें कि राइट हैंड साइड पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ डेल्टा x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास टर्म क्या बचती है, एक बचता है हमारे पास यहाँ पे n और इसके साथ साथ हमारे पास होगा 1 ओवर x और x की पावर n। ब्रैकेट में देखते हैं 1 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे डेल्टा x बाय x है, तो डेल्टा x की जगह पे जब हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये सारे का सारा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
प्लस नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सारे का सारा फैक्टर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास टर्म बचेगी। तो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर n, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो n x की पावर बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड होगी तो आ जाएगा n-1, तो ये हमारे पास बनेगा डेरिवेटिव क्या n इंटू n-1, ये हमारे पास है डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, पहले 9 क्वेश्चन है x की पावर 3/2, हम सिंपली यहाँ पे x की पावर 3/2 का जब हमें डेरिवेटिव लेना था तो हम पूरे के पूरे स्टेटमेंट में, पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे 3/2, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन की जगह पे आ जाएगा 3/2 x 3/2 -1, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा x की पावर 3/2 का डायरेक्टली। बाकी बाय डेफिनेशन हम पूरी की पूरी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ हम n की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से बेटे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो x की पावर 5/2 है, तो सिंपली जैसे हमने 3/2 को रिप्लेस किया वैसे का वैसे 5/2 को रिप्लेस कर देंगे। तो इसी तरीके से ये तमाम के तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। ये आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद सॉल्व करने की, अगर ये सॉल्व आप लोगों से ना हो पाए तो कमेंट्स कीजिएगा या कॉन्टेक्ट्स कीजिएगा, मैं इसका भी अलहदा एक लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। तो ये जो बेटे हमारे पास अब ये जो फार्मूला है ये हमारे पास है डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, इसको हम कहते हैं पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पावर रूल क्या है, अगर हमारे पास x की पावर n है, y इक्वल टू एक्स की पावर n था हमारे पास फंक्शन, तो इसकी पावर रूल क्या बनेगा, डेरिवेटिव हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये बनेगा बेटे पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव्स का रूल होगा। डायरेक्ट हम इस फार्मूले से डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स का जो शॉर्ट टेक्निक्स है जिससे हम किसी भी रकम का डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको तफसील के साथ देखेंगे। और इसके साथ साथ हम 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके साथ 2.2 एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व करेंगे और अपनी शॉर्ट टेक्निक्स भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।